हेलो एंड वेलकम टू फ्रैंकली स्पीकिंग एंड आज हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली सोनू निगम, पद्मश्री श्री सोनू निगम। नमस्कार और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई आपको। पद्मश्री की मैं पहली बार मिल रही हूँ। हम लोग मिली इतने टाइम के बाद में, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर आपके विशेष के लिए। और आपसे रूबरू मिलके हमने लास्ट किया था वो भी आप दुबई में थे। हाँ, आप दुबई में फाइनली अब हम मिल पा रहे हैं। सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। गुड टू सी यू टू। और सोनू निगम जी, पद्मश्री थोड़ा awkward लगता है थोड़ा जल्दी हुए। ऑकवर्ड तो बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज मेरे फेवरेट सिंगर आप काफी समय से हैं, लेकिन आपका स्टेटमेंट आया कि शायद कुछ देर से। आपको पता है मैं आदत से मजबूर आदमी हूँ, जो दिल में आता है वो मैं कह देता हूँ। तो जब शूटिंग चल रही थी मेरी कलकत्ता में, तो कॉल मुझे मैसेज आया कि सर दिस इज आशीष कुमार जी शायद, तो फ्रॉम मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, लाइक टू टॉक टू यू समथिंग अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल बट पॉजिटिव। मतलब डरना मत, हम आप पे कोई रेड नहीं मार रहे अच्छा, तो वो इंट्रोडक्शन लाइन हाँ लिखा है मेरे फोन पे है मेरा, पॉजिटिव ओनली लिखा है उन्होंने। अच्छा, मैसेज आया? हाँ मैसेज आया, तो मैंने लिखा आई एम शूटिंग राइट नाउ, आई विल कॉल यू बैक बाय लंच टाइम 2:15 नो इट्स वेरी अर्जेंट। मैंने बोला ये क्या हो गया अचानक ही, मैं पीछे गया। तो पहला ख्याल था कि रेड होने वाली। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ कहा नहीं, पॉजिटिव ओनली लिख दिया था। बट मैंने बोला ये क्यों आया, बिकॉज उस दिशा में देखने छोड़ दिया था मुझे। बिकॉज ये लोग मुझे पिछले 22-23 साल से मतलब डॉज कर रहे हैं। मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि इस बार आपको मिलने वाला है। मुझे कॉल आते थे कि आपका नॉमिनेशन में आ गया है, आपको ऐसे बहुत टाइम से चल रहा है। मैंने आई वाज डूइंग सारेगामा बैक देन, वो क्योंकि सारेगामा चेंज द म्यूजिक, एक म्यूजिक का पूरा आउटलुक चेंज कर दिया था। लोगों ने रियाज करना शुरू कर दिया था। लोगों ने नौशाद साहब, अनिल विश्वास जी, राजकुमारी जी, जाकिर हुसैन साहब, रविशंकर जी, इन सब लोगों को एक साथ मंच पे देखा तो उन लोगों के मन में जो आज की जनरेशन गा रही है, दैट्स बिकॉज 25 ईयर्स बैक वी वर डूइंग सारेगामा। हम लोगों को बोल रहे थे गाना, तो उस समय से चल रहा था ये चीज। बहरहाल मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू कन्फर अपॉन पद्मश्री टू यू। तो मैंने छूटते बोला, मैंने कहा डोंट यू थिंक इट इज लिटिल टू लेट इन द डे नहीं, आई अंडरस्टैंड। बोला आपने मुझसे 15 साल बाद में आए लोगों को मुझसे 5 साल पहले दिया हुआ। हालांकि वो सब मेरे दोस्त थे, बट मेरा तो देखिए मेरा प्रोडक्ट तो मैं ही हूं ना। हाँ, मैं तो मेरा प्रोडक्ट हूँ। बिल्कुल, दोस्ती यारी तो ठीक है, बट आई हैव टू सी अपने हक की लड़ाई तो मेरी है ना। मैंने कहा आपने मुझसे 15 साल बाद आए लोगों को मुझसे 5 साल पहले दिया था। नहीं, वी अंडरस्टैंड दैट, यू नो, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू रेक्टिफाई एंड ये वो काफी बोला। मैंने आई कांट टेक इट, नहीं आई वुड सजेस्ट आप ले लें उसे। मैंने थोड़ा नेगोशिएट किया, फिर मैंने कहा रुकिए मैं 5 मिनट अपने पापा से बात करता हूँ। मैंने फोन काटा, देन आई जस्ट थॉट इन माई सेल्फ, मैंने सोचा कि देख सोनू, तू अगर पॉजिटिव आदमी समझता है अपने आप को तो तू नेगेटिव मत हो। ये तुझे बिना लॉबिंग के मिला है, ये भगवान तुझे दे रहा है, तो उसको तू अगर तू नहीं लेगा तो एक आगे कि ये नेगेटिव हो गया, अभी देखो उसको मिल भी रहा है और ये दिखा रहा है अपने आप को। इमीडिएटली मैंने लिखा कि हम्बली एक्सेप्टेड। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच, डोंट डिस्क्लोज दिस टिल 7:30। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा मेरा। वो जो टाइम बीता है मेरा, इट वाज वेरी इमोशनल। मम्मी की याद आ रही थी मुझे, मम्मी कितना खुश होती कि मेरे बेटे को ऐसा मिला। माई मदर वॉज अ वेरी वेरी वार्म पर्सन, तो वो होती तो मुझे बहुत खुशी मिलती। वो होती तो ऐसा होता, हाँ वो होती पर वो है, ये कहती, पर वो है। पर कभी उन्होंने कहा था आपसे कि तुम मेरा नाम बहुत रोशन करोगे, तुम नवाजे जाओगे आपको रिकग्निशन से? लता जी और मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है, उनको पता, लता जी को पता था इस बारे में। तो मेरी मम्मी ने पहली बार जब टीवी देखा था, फरीदाबाद में देखा था। हालांकि माय मदर वाज बॉम्बे बॉर्न एंड ब्रॉट अप। और शादी होकर जब वो फरीदाबाद गई तो मैं वो प्रेग्नेंट थी और मैं उनके पेट में था। तो उन्होंने जिंदगी में पहली बार टीवी देखा है। टीवी में फर्स्ट टाइम जिनको देखा है वो लता मंगेशकर। और मेरी मम्मी अपने पेट में हाथ रख के बोल रही, हाय कितनी लकी होगी ना इनकी मम्मी जिनकी ऐसी बेटी निकली। काश मेरे भी पेट से कुछ ऐसा बच्चा या बच्ची निकले जिस पे मुझे नाज हो, या जो ऐसे निकले। और मेरी मम्मी बहुत मतलब वो थी, भगवान को मानने वाली और शिव जी को मानने वाली, ऐसी बहुत थी। तो कहती हाय काश मेरे भी पेट से ऐसा। मुझे कई बार बता चुके हैं कि ऐसा निकले बच्चा जो खूब नाम कमाए और अच्छा बच्चा, ऐसी बोलती थी वो, जो कि अच्छा बच्चा बने ये वो। एंड कट टू वी नेवर थॉट कि एक समय ऐसा आएगा जब लता जी और मैं व्हाट्सएप पे बात करते होंगे, या हम लोग फ़ोन पे बात करें, या वो मुझे मैसेज भेज रही है, अपने गाने भेज रही हैं। एक मतलब एक मिरेकल था हमारी लाइफ का। तो मेरी मम्मी का ही ये सपना था ये जो मैं जी रहा हूँ।
और जब ये मैसेज आया और आपने अपने पिताजी से बात की, फादर से बात की, उन्होंने क्या कहा? वेरी इमोशनल। मैंने बोला पापा कहाँ हैं आप? मैं ज़रा प्रॉपर्टी लेकर बैठा हूँ। मेरा अच्छा रुको, कहीं अकेले बैठो फिर पापा था तो फिर कुछ देर में फ़ोन आया। मैंने बोला पापा ठीक है, मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ़ोन आया। अच्छा, पद्मश्री। He started screaming, मुझे पता था इतना देर से इतना डिजर्विंग, तो बाप तो बोलेगा ही अपनी बातें। तो he was ecstatic and he just started crying remembering my mother. So it was a very, हम लोग टिपिकल वो मिडिल क्लास दिल्ली कायस्थ फैमिली, पढ़ाई लिखाई, बैठना है तो कंपेरेटिव एग्जाम्स में बैठना है IAS में के लिए, हमारा ये एम था लाइफ में बचपन में। सो फॉर आवर फैमिली, फॉर माई बुआस, फॉर माई चाचास, फॉर वी रियली ऑनर दिस जो हमें दिया गया, जो बेस्ट ऑफर किया। लेट किया गया, टाइम पर किया गया, ये अलग बात है। ये क्वेश्चन जो दिया गया उसकी कदर है, तो वो हमारी फैमिली के लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आपके बेटे ने क्या कहा? अभी हम लोग जब सेरेमनी में गए थे 28 तारीख को, आई वॉज एक्साइटेड टू सी माई सन एक्साइटेड, बिकॉज वो इतना एक्सप्रेसिव। आज के बच्चे कैसे होते हैं आपको पता है ना, हाय हाउ आर यू, थोड़ा कूल हो जाते हैं वो टीन एजेस में, थोड़ा सा मतलब कि जो पहले थे हाय वो नहीं होते। तो पर वो मैंने उसको बहुत रिफ्रेशिंगली बड़ा खुश देखा जब व्हेन आई वाज गोइंग टू रिसीव द पद्मश्री। ही वाज लाइक, ही वाज वेरी प्राउड एंड ही सेड आई एम सो हैप्पी दैट मुझे ये देखने का मौका मिला। आई वाज फीलिंग वेरी स्पेशल, ही टोल्ड मी दैट। सो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे अच्छा लगा कि मेरे बेटे को एक इस चीज़ की कदर है कि वो राष्ट्रपति भवन में गया है, भारत का इतना बड़ा एक जगह है। सो ही वॉज नॉट गोइंग देयर टेकिंग फॉर ग्रांट, एक की मतलब जाने तो क्या हो गया, कमाना पड़ता है। हाँ, उसको उसकी कदर थी। वो जब गया मेरे साथ में तो उसने उसकी कदर की कि मैं यहाँ पर आया हूँ, एंड इट वॉज नाइस टू सी माई सन ग्रेटफुल अबाउट दिस वन। आपने कहा कि आप जानते हैं कोई बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर ने आपका नाम रेकमेंड किया था, आपने नाम नहीं बताया। आज आपको बताता हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं, मुझे और मैं इतना मुझे गर्व है कि इतने बड़े सिंगर जिनको मैं, अगर क्लासिकल में मैं किसी शख्स को मानता हूँ और उनसे मेरा कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, अजय चक्रवर्ती जी, आई थिंक ही रिकमेंडेड मी, ये मुझे खबर है। आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से अजय दा ने रिकमेंड की, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछती है जो बड़े लोग हैं कि आपको क्या कौन वर्दी लगता है। जैसे सुरेश वाडकर जी को लास्ट ईयर मिला है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सुरेश वाडकर जी बहुत बड़े फनकार हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, मेरे फादर की उम्र के, मेरे गुरु हैं। हमने उनको सुन के सीखा है, और उनका और भी योगदान है कि वो बहुत सालों से म्यूज़िक सिखा रहे बच्चों को। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज गा रहे हैं, जो उनसे सीखे हुए हैं, उनको लेट मिला है। सो आई फील यही स्ट्रैटेजी अच्छी है कि बड़ों से पूछो कि कौन वर्दी है। सो बजाय कि आवेदन दिया जाए अपना कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, इसके बजाय लोगों से पूछा जाए कि कौन अच्छा काम कर रहा है या कौन डिजर्विंग है। तो अब तक ये रिकग्निशन नहीं मिला, और आप बहुत खुले दिल से कहते हैं, आपको लगता है कि ये जो लॉबिंग है ये चलती थी या अब भी चलती है, या हमेशा स्ट्रॉन्ग होल्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं? मेरे ख्याल में मैदान बदल जाता है, नियम वही रहते हैं, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स हो। हर जगह में क्या होता है, जो थोड़ा अपना अपना लगता है इंसान उसको थोड़ा फेवर करता है। जब किसी को लगता है कि ये हम जब बीच में याद है नेपोटिज्म की इतनी डिबेट हो रही थी, तो अब उसको नजरिए से देखें तो वो गलत भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल कि यार मैं तो कंफर्टेबल इससे हूँ यार, तो उसके साथ में काम करना पसंद करेगा। यही चीज अवार्ड्स में भी है मेरे ख्याल से। कंफर्टेबल है तो दे दीजिए, कंफर्टेबल है कि यार ये अपना आदमी है, इसने काफी काम किया है, अभी भी डिजर्विंग भी होते हैं नेचुरली लोग। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इतना सीरियसली लिया नहीं गया है अवार्ड्स को, इंडिया में खास तौर से। मैं इसमें फिल्मी अवार्ड्स को भी कहूँगा। कितने ऐसे अवार्ड्स हैं जो मैंने ओवर द इयर्स इन 30 सालों में देखे हैं, जो मुझे लगता है कि इनको मिलना चाहिए था, इनको मिला नहीं, और इनको जो मिला है ये सही नहीं है एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गलतियां, इस तरह के ट्रेसपासेस
एकेडमी अवार्ड्स में होते होंगे, बिकॉज यू ओवर देयर यू कांट। हाँ, तो थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं। वो अभी हाल ही में गंदगी हुई है, बट अमूमन ऐसा होता नहीं है। आई फील इंडिया में थोड़ा सा फेवरेटिज्म का एक है, ब्लेटेंटली हम लोग कर जाते हैं ऐसा, विच शुड बी करेक्टेड। ओवर द इयर्स विल बी करेक्टेड, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सोनू निगम, आप थोड़े मेलो डाउन हो गए हैं, थोड़े शांत स्वभाव के हो गए हैं। गुस्सा नहीं आ रहा आप क्या चाहती हैं? आपको? मैं क्या बोलूं, नहीं, बताइए। क्योंकि मैं गुस्सा पिछली करता बार जब हमने बात की थी तो इन चीजों का आपके अंदर बहुत रोष था। आपको सहना मुश्किल लगता था एंड यू वर। सच्ची, मैंने से कब कहा आपको सहना मुश्किल नहीं लगता? मैं कह देता हूँ, जो आदमी कह देता है उसको सहने की जरूरत नहीं पड़ती। पद्मश्री के साथ शायद आपको बहुत सारी मैच्योरिटी, मेलो डाउन करने की एक सीख भी मिल गई है। बिल्कुल, कुछ ऐसा हुआ है? मैं तो बहुत पहले से एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। डिप्लोमेटिक हो गया। बिल्कुल, मैं बहुत पहले से, इनफैक्ट मैं एक ऐसा अकेला बंदा हूं जो पिछले 15 साल से कह रहा हूं कि मुझे जिंदगी में कोई एम्बिशन नहीं है। तो जिसको कुछ बनना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो क्यों? उसको नहीं बनना मुझे। आई एम लाइक इन अ वेरी गुड सरेंडर मोड फॉर द लास्ट 15 इयर्स। सरेंडर? हाँ, सरेंडर मोड पे। व्हाई? क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट जिंदगी का जीने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बहो, तैरो मत। मेरा ये मानना है। पर सोनू निगम, आपको नहीं लगता कि जो यंग लोग आज आपको देख रहे होंगे, उनके जहन में जो सोनू निगम है वो जो लड़ता है, हक के लिए लड़ता है, और हक के लिए लड़ना पड़ता है। कई बार अपने आप नहीं मिलता, कुछ लोगों की किस्मत में होता है कि मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को लड़ना पड़ता है और बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अगर आप ये सब छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे, तो आप क्या आप रह जाएंगे? सरेंडर टू द Circumstances? यूनिवर्स। Why? यूनिवर्स कौन बनाता है? भगवान के यूनिवर्स को सरेंडर करना अलग होता है, इंसानों के यूनिवर्स को आप सरेंडर नहीं। यूनिवर्स तो एक ही है। मेरा ये मानना है कि अब जो मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स जो मैंने 30 साल में सीखा, तो जब से मैंने थोड़ा सा मैं घुस गया था योगा में, और उस समय तो उसके बाद में पिछले 10-15 साल से ही मैं ऐसा हूँ। हाँ, आप कहती हैं लड़ाई नहीं, सत्य कहना को कभी कभी लोग समझते हैं कि कोई लड़ रहा है। सच कहना, लड़ाई कहाँ है? अगर मैं कह दूं कि ये जो पेपर आपके हाथ में है, ये पेपर है, इसको हिंदी में कागज कहते हैं, आप अड़ जाए कि ये नहीं प्लास्टिक है, तो ये लड़ाई कहाँ हुई? मैं कह रहा हूं कि ये पेपर है, इसे हिंदी में कागज कहते हैं, आप कह रही कि नहीं ये प्लास्टिक है। अब आप कहिए तू लड़ रहा है। मैं लड़ कहाँ रहा हूं? मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये पेपर है, इसे हिंदी में कागज कहते हैं। अगर कोई कहे कि यार ये लड़ता बहुत है, लड़ नहीं रहे, लड़ आप रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सत्य है। तो ये फर्क है, इतना सटल फर्क है उस चीज का। सरेंडर की भावना तो है मुझ में, मैं बहुत है। मैं ये बिल्कुल मुझे लगता है कि सब भाग्य का खेल है। एज फार एज माई लाइफ इज कंसर्न, आई हैव सीन, मैंने बहुत कोशिशें कर दी, कभी कभी मैंने जान लगा दी किसी एल्बम में या किसी गाने में या किसी प्रोजेक्ट में, नहीं चलना तो नहीं चलना, पता नहीं कहाँ से कुछ हो जाता है और वो चल जाता है। कल हो ना हो, जब मैं गा रहा था, मुझे थोड़ी पता था कि गाना इतना बड़ा बन जाएगा। आई थॉट कि गा रहा हूँ, मैंने सूरज मध्यम भी गा लिया, बड़ा फेमस हो गया, साथिया भी गाया, फेमस हो गया, बट आई डिडंट नो कि कल हो ना हो एक इतना बड़ा गाना बन जाएगा कि लोग उसको युगों युगों तक याद करने वाली बात करेंगे। अभी मुझ में कहीं जब मैं गा रहा था, मैं बड़े मन से गा रहा था, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि जब मैं गाना स्टेज पे गाऊंगा तो लोग रो रहे होंगे। मैं कल रात को गा रहा था, मेरा शो था, एंड लोग जो लोग चिल्ला रहे थे, डांस कर रहे थे, वो ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े, और उनकी आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे। मुझे कहाँ पता था कि ऐसा होने वाला है। सो आई अंडरस्टूड कि सरेंडर भाव से करो, लेकिन बात जो आप कह रहे हैं वो उसमें वजन होना चाहिए, और आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो बात कन्वे होती है। तो आज के दौर में एक सरेंडर वर्सेस सत्य असत्य की लड़ाई कश्मीर फाइल्स को लेकर एक फिल्म है, जो मुझे लगता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बिकॉज कुछ ऐसे वाक़े हैं हमारी जिंदगी के, हमारे देश के, जिसको वो डिपिक्ट करती है। अब हिट बहुत हुई है फिल्म, कमर्शियल सक्सेस हुई है, अलावा इसके वो इट हैज अवेकन्ड मेनी पीपल, मतलब हमें भूले हुए दर्द वापस आ गए हैं। लेकिन इस पर भी एक आर्ग्यूमेंट, एक कंट्रोवर्सी है कि ये सत्य है
या ये एक झूठ दर्शा रही है, ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है और सोसाइटी को, हमारे समाज को डिवाइड कर रही है? इस पर आप क्या कहें? मैं चाहता नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे आऊं, पर आपके साथ मैं कभी भी कुछ भी बात करने में मुझे हिचक नहीं होती, क्योंकि समहाउ आपके साथ में बात मैं कन्वे कर पाता हूं। अभी तक मैंने कश्मीर फाइल्स देखी नहीं है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये कि जब वो आई थी तो मैं दुबई में था, दुबई में वो रिलीज़ नहीं हुई थी। फिर जब मैं यहाँ आया तो एकदम मेरा मतलब डे एंड नाइट से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब सोता नहीं हूँ मैं, ऐसी मेरी हालत है। समहाउ मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जो सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ रिएक्शन लोगों के, रो अभी मैं कह रहा हूँ, मुझे अंदर से अभी भी रोना आ रहा है इस समय, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, और भूल जाए आर्टिस्ट, मैं आई विल बी लेसर ऑफ अ मैन इफ आई एम नॉट सेंसिटिव टू एनीबडीज पेन। और मैं ये कह रहा हूँ ना केवल कश्मीर फाइल्स का, जब मैं कभी सोचता भी हूँ कि सिखों के साथ में क्या हुआ था 84 में, मेरा दिल दहल जाता है। तो ये बात वो नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ में तेरा दिल है और सिखों के लिए नहीं है, और गोधरा में जो मुस्लिमों को भी काटा गया होगा, और जो कारनेज में कार सेवकों को जलाया गया था, मेरा दिल अगर संवेदनशील होगा तो उन सबके लिए ही होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे बाप के साथ में ऐसा होता तो क्या होता, मेरी माँ के साथ में ऐसा होता तो क्या होता, मेरे साथ में कोई मेरे सर में टायर डाल देता और बोलता तू सरदार है तेरे को जला रहा हूँ तो क्या होता। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत होता है कि यार, जिस दुनिया में मैं हूँ उस दुनिया में ये होना नहीं चाहिए। तो मेरी असल में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कश्मीर फाइल्स देख के, तो मुझे मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, लोग फूट फूट के रो रहे, फपक के रो रहे हैं। पॉइंट ये, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो एड्रेस किया कि ये करेक्ट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक लोग की दर्द जख्म कुरेदे जा रहे हैं, ठीक है, और कहा जा रहा है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रोपागेंडा फिल्म है, ये है वो है। नाउ आई हैव नथिंग अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, ओके। अरविंद केजरीवाल से मेरी पहली और आखिरी मुलाकात हुई थी 2011 में, जब वो अन्ना हजारे का था। आई वॉज द लास्ट पर्सन, मैं खुद गया था उस अनशन में अन्ना हजारे और अरविंद के साथ में खड़े होने के लिए। मैं अरविंद से मिला था उस समय, मुझे याद है, मैंने अन्ना को गाल में किस किया था, मैंने गाना गाया था उनके लिए, और उसी दिन बाई चांस दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द अनशन। वो एक तरह से मेरी दुआ लगी, मैं गया और अनशन खत्म हुआ, ऐसे हुआ ऐसा। तो हम बाद में फिर उन्होंने पार्टी बना ली और लोग आए जुड़े व्हाटएवर, और तो हमें उनके साथ में कोई इशू नहीं है। मैंने बाई चांस अभी 2 दिन पहले वो स्टेट असेंबली की स्पीच उनकी सुनी मैंने, जिसमें वो पूरा मजाक उड़ा रहे थे, हंसते हुए खिल्ली उड़ा रहे थे। बीजेपी को उड़ा रहे, कोई बात नहीं, उड़ाओ, बीजेपी को मजाक उड़ाओ। बीजेपी वालों से मेरा ऐसे कोई नाता नहीं है, मुझे बीजेपी से भी इश्यूज रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको बाद में, कि जब दिल्ली में चर्चेस पे अटैक हो रहा था तो बीजेपी को बोलना चाहिए था कि गलत है, क्रिश्चियंस की चर्च पे अटैक हो रहा है तो बोलना चाहिए बीजेपी को। अगर मैं होता प्रधानमंत्री या मैं होता मंत्री तो मैं जरूर बोलता, क्योंकि हम लोग कैथलिक स्कूल में बड़े हुए हैं। आप फादर दा वाट इन हेवन हमारे रोज की प्रेयर थी। तो हमें, जिसका उस्ताद मोहम्मद रफ़ी हो, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हो, जिसकी स्कूलिंग कैथलिक स्कूल में हो, जिसकी परवरिश हिंदू फैमिली में हो, तो उसके लिए हर रिलीजन एक ही होना चाहिए। तो इसलिए ये बात नहीं है कि वो बीजेपी को क्या बोल रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही। उन्होंने बोला कि तुम लोग पोस्टर लगा रहे हो, ठीक है, तुम प्रधानमंत्री विवेक अग्निहोत्री के चरणों में बैठ के इतनी बड़ी बात भी बोल दी, ये भी बोल दिया। चलो, ये सब जो बोलना है पॉलिटिक्स में वो बोल सकता है। उन्होंने एक बात बोली, अरे झूठी फिल्म कहा उन्होंने, झूठी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, करेक्ट। उन्होंने, अपने ध्यान से सुनोगा, झूठी फिल्म उन्होंने कहा। वो जो लोग रो रहे थे फिल्म देख के, जो फूट फूट के औरतें, आदमी, जिन्होंने बच्चे, बीवियां, वो सब जो खोए हैं, ये फिल्म झूठी है। उसके बाद मैंने फिर गूगल किया। इन अदर इंटरव्यूज अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ। कह रहे हैं वो खुद कि जो अत्याचार हुआ, बीजेपी ने क्या किया अभी तक, ये कह रहे हैं वो, बीजेपी ने क्या किया। अरे 25-30 साल हो गए इस बात को, बीजेपी ने क्या किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अत्याचार हुआ था, फिर आप कह रहे हैं स्टेट असेंबली की झूठी फिल्म। आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही कश्मकश में हूं कि जो हमारे, जो जैसे दिल्ली को जो चला रहे हैं, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूं। मैं आपके सामने अभी मैंने बीजेपी की बुराई की है,
तो मैं कोई भक्त तो नहीं हूँ भैया कि हाँ भक्त क्यों जय श्री राम करो, ऐसा भक्त नहीं हूँ। मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूँ कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं तो किसी मीट की दुकान बंद की होगी। मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ, ये गलत है। जो आदमी मटन बेच रहा है, जिसका काम है, जिसको जो नहीं मान रहा भाई, उसके आप दुकान कैसे बंद कर सकते हैं? तो मैं तो इतना साफ बोले तो मैं भक्त नहीं हूँ। बट अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोली कैसे कि झूठी फिल्म को प्रमोट करे? अरे आपको मजाक उड़ाना मजाक उड़ाइए, बट यू कैन नॉट मेक फन ऑफ द कश्मीरी पंडित्स। आप इतनी बड़ी फिल्म को, मैं नहीं कह रहा कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, लेकिन एक अटेम्प्ट किया गया जो आप भी मानते हैं कि हुआ है, सारी दुनिया जानती है कि वहां पर ये जेनोसाइड हुआ है। अगर आप पंजाब भी जीत चुके हैं ना, अभी आप पंजाब जीत चुके हैं, आप बनाइए दिल्ली फाइल्स, 84 फाइल्स बनाइए, आप बनाइए बंगाल फाइल्स, आप बनाइए गोधरा फाइल्स, बनाइए ना। लोगों को मालूम पड़े कि इंसान कितना घटिया हो सकता है, लोगों को मालूम पड़े कि इंसान कितनी हद तक गिर सकता है, कि किसी औरत को बीच से चीर सकता है, या किसी के बच्चों का गला काट सकता है, किसी का खून निकाल के उसको बोलते हैं चावल में खून मिला के तो खाओ। हम इंसान कितने कमीने हो सकते हैं कि किसी के सर में टायर डाल के जला सकते हैं? क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स? अगर आप लोगों को ये बताएंगे नहीं तो लोग जगेंगे कैसे? आप पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं इस चीज में यार। आप ये कह रहे हैं कि झूठी फिल्म, और आप इंटरव्यू में कह रहे कहीं और कि ऐसा बुरा हुआ तो बीजेपी ने क्या कर लिया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? एंड आप ऐसा करके आपको लगता नहीं कि आप मेजोरिटी ऑफ हिंदूज को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं? आप अपीज तो कर रहे हैं कुछ लोगों को, बट बाकी हिंदूज को अपने अगेंस्ट नहीं कर रहे। एंड आई वांट आप टू ऑल्सो स्टैंड एज एन ओपोजिशन, गुड एज अ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी। बीजेपी के ओपोजिशन में कुछ है नहीं। एज अ पार्टी एक तो पार्टी हो जो बराबर बीजेपी की खड़ी हो। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आपका खुद की स्टैंडिंग क्या रहेगी? पर आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स की वजह से इस तरह का स्टेटमेंट हुआ? गलत है ना। क्यों है? पॉलिटिक्स ऐसे जरूरी है कि हर चीज में गंदगी की जाए? जैसे मैं जब मुंबई आया था सिंगर बनने के लिए तो मैं देखता था कि जी अरे सर कैसे आप ऐसे। आई नेवर डिड दैट। अगर सब कर रहे हैं तो मैं ये करूं, ये जरूरी है क्या? तुम मैग्सेसे अवार्ड से जीते हो यार अरविंद केजरीवाल, तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, तुमसे उम्मीद है लोगों को, तुम ऐसे कैसे से बात कर सकते हो आप यार? इतने लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है और आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप हंस रहे हैं। उनके पीछे एक महिला बैठी हुई थी, उनका नाम नहीं मुझे पता। हाउ शेमलेसली वाज शी लाफिंग? तो कैसे हंस रही थी? एक होता है इंसान गरिमा से भी कोई बात कह सकता है, आप मजाक उड़ाइए, आप हंस रहे हैं, आप मखौल उड़ा रहे हैं उन लोगों का। क्या बीत रही होगी उन लोगों पे, और क्या मैसेज जाता है एज अ सोसाइटी लोगों को कि ये कौन लोग दिल्ली चला रहे हैं? आप उनसे मिले हुए हैं, आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं, मैं उनसे एक ही बार मिला, मैंने कहा ना मैं एक ही बार मिला था उनसे। एंड यू नो आई रिस्पेक्ट एवरीबडी हु इज एन अचीवर। मैं जानता हूँ कि इंसान आगे बढ़ता है तो किसी काबिलियत से बढ़ता है। और आज ये जो मैं कह रहा हूँ ये एज अ सिटीजन, एज अ दिल्लीइट, आई एम अ दिल्लीइट, मैं दिल्ली का हूँ। मैं आज मुंबई में रह रहा हूँ 30 साल से, लेकिन मैं पैदा फरीदाबाद में हूँ, मेरा बचपन दिल्ली में बीता। तो मुझे लगता है कि ये मेरी दिल्ली में कम से कम इस तरह की इट शुड बी मोर क्लासियर। इसलिए जब मैं आई रिपीट, जब चर्चेस को जला रहे थे या जो भी कर रहे थे, आई वाज हर्ट कि आवाज उठाओ यार, लोगों को खड़े होना चाहिए इस बारे में कि नहीं, मंदिरों के साथ में भी अच्छा होना चाहिए, मस्जिद के साथ में अच्छा होना चाहिए, चर्च के साथ भी अच्छा होना चाहिए। दिस इज हाउ सोसाइटी शुड बी। आप चुप नहीं रह सकते यार। पर आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट्स और ये इश्यूज बहुत ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं? कहीं हिजाब, कहीं लाउड स्पीकर, कहीं हलाल, कहीं ये मीट बैन, कहीं बजरंग मुनि कह देते हैं कि हम मुसलमान औरतों को रेप कर देंगे। सीतापुर में इस तरह का करौली की घटना। करौली में क्या होता है? आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा इस पर बट हाँ, ये अगर ये बात कही है किसी ने कि रेप कर देंगे, आई हैवंट हर्ड दिस, बट तौबा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंटेशन के लिए ना लोग जैसे खुजली सी नहीं होती कि कॉन्फ्रंटेशन करो, तो कहीं आपको लगता है कि दोनों तरफ से इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन की कोशिश हो रही है? जैसे मैंने आपको खुद ही कहा कि मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं या कोई किसी भी धर्म का कोई स्पेशल चल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सब बंद कर दो। अब मैं दुबई में रहता हूँ, दुबई इस्लामिक कंट्री है, क्या बेहतरीन कंट्री है वो, क्या बेहतरीन जगह है। वहाँ के जो लॉज हैं, वहाँ पे आप नहीं सुनेंगे इस तरह की
डिक्टेट्स की रमज़ान चल रहे हैं तो म्यूज़िक बंद हो जाए या ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वहाँ पे एक आम लाइफ चल रही होती है। हाँ, एक बिकॉज इट्स एन इस्लामिक कंट्री, द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन इज देयर, बट बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा। यही बात भारत में लागू होनी चाहिए कि आप अगर इतनी बेहुदा या एक बेसर पैर की बात कहेंगे कि नवरात्रे चल रहे हैं तो मीट की दुकान, उनका भी तो रोजगार है भैया, वो नहीं मानते तुम्हारे धर्म को, उनको खाने दो, उनके रमजान चल रहे हैं, उनको इफ्तारी करनी है, वो क्यों खाएंगे हरी सब्जी, उनको इफ्तारी में जो खाना है उनको खाने दो। ये बैलेंस जो है ये मैं देखना चाहता हूँ हमारे देश में। शायद ये सब जो हो रहा है मे बी एक फर्नेस में कुछ पक रहा है, बाद में शायद शांत हो जाए, लेकिन हिजाब के बारे में मेरा वही विचार है जो मेरे ख्याल से हर सेंसिबल आदमी का होगा, क्योंकि एक दुनिया है सोशल मीडिया की, वो अलग दुनिया है, वो एक अलग मेटावर्स है जो है भी और नहीं भी है। लेकिन एक समझदार इंसान अंदर से जानता है कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट उसका, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आपके सामने निक्कर पहन के बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ ये मेरा हक है बैठने का, तो आप मुझे मना नहीं करेंगे, बट ऑकवर्ड बात है। सिमिलरली एक स्कूल है या यूनिवर्सिटी है या जहाँ भी कोई एक यूनिफॉर्म है उसको मेंटेन करना आवश्यक है मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है। आपने मेरा ओपिनियन पूछा, ये मेरा मानना है, आप इससे आपका ओपिनियन जुदा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हैं और मैं गलत हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना रखिए, अपने ये रखिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा जिस चीज़ की कमी है जो शायद जिस पे काम किया जा सकता है वो है अंदाज़े बयां। एक चीज़ को कहने का तरीका होता है। आपको पता है कि पॉलिटिक्स में आप जो भी करेंगे ऑपोजिशन आपको उसके लिए क्रिटिसाइज ही करने वाला है, आप सही भी करें तो। ये एक इंडिया में इट्स अ गिवन, आप कुछ भी करेंगे तो जो बाकी पार्टीज हैं जिनको सत्ता आपकी चाहिए वो आपके खिलाफ बोलेंगे, आपके खिलाफ मूवमेंट शुरू कर देंगे। ऐसा कहीं भी नहीं प्रतीत होना चाहिए कि रूलिंग पार्टी किसी धर्म के खिलाफ है, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। लोग कितना भी आपके खिलाफ कैंपेनिंग करें, आई वुड ओनली विश कि जो अंदाजे बयां है कि किसी को ये ना लगे कि ये बात ऐसे पेश की जा रही है कि हमारे ही खिलाफ की जा रही है। मुझे ये लगता है अंदाजे बयां थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एक होता है गालिब का अंदाजे बयां, हाँ, और एक होता है हाफिज सईद का अंदाजे बयां। आई नो, थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि तो आपको लगता है कि मुद्दे सही होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ी रॉन्ग होती है। मुझे लगता है कि थोड़ा, और कई बार ऐसा नहीं लगता कि हिजाब का मुद्दा शायद सही होगा कि यूनिफॉर्म है, या लड़कियों को क्लास में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक ही बार में ले आते हैं मुद्दा हिजाब का और एकदम उसके साथ ले आते हैं लाउड स्पीकर का मुद्दा। और लाउड स्पीकर तो आपका फेवरेट टॉपिक है, 2017 से मुझे याद है। एग्जैक्टली यही टाइम था 5 साल पहले, जब बाल काफी लंबे हो गए तब से आपके। अरे आपने तो सर्वर बुलवा दिया था आजान लाउड स्पीकर के चक्कर में। मतलब एक बात मैंने उस समय जो सीखी, हर इंसान हर बार कुछ ना कुछ सीखता है, ऐसा तो है नहीं कि हम सीखे सिखाए पैदा हुआ है, हर समय हम कुछ सीखते हैं। तो उस समय मैंने एक बड़ी अच्छी बात सीखी, आप सोते हुए को जगा सकते हैं, जागे हुए को जगा नहीं सकते। जो जगा हुआ है और सोने की एक्टिंग कर रहा है, आप कितनी भी सही बात कर लें उसको मानना ही नहीं आपकी बात ना। अगर मैं अपने ट्वीट में तीनों को जिक्र कर रहा हूं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, एक ही ट्वीट में जिक्र है ना, ये तो नहीं कि मैं 4 दिन बाद रेक्टिफाई कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कि आई ऑल्सो वांट टू ओवरस्टेट दैट यू नो आई एम ऑल्सो, ये तो नहीं है। इतनी साफगोई है मेरे कहने में कि मैं कह रहा हूँ कि लाउड स्पीकर से आपत्ति है मुझे। जब मेरा शो रात को 10 बजे बंद हो जाता है कहीं भी, और मैं रात को अपने घर में लाउड म्यूजिक नहीं चला सकता। एक बार मैं चला रहा था रात को, पुलिस आ गई मेरे घर पे मुंबई में। मैंने बोला मैं तो घर में सुन रहा हूँ, एक्चुअली मैं रियाज कर रहा था उस समय, माइक लगा के मैं गा रहा था। तो इतना रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं मेरे घर में नहीं कर सकता है काम। तो मैं तो मैंने बात सही कही थी, लेकिन मुद्दा उठ गया। फिर मैंने सोचा कि
एक 10 लाख रुपए का कुछ था ना जी कि हाँ। आपका सर मुंडवा जी देंगे हाँ। तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, आपने खुद ही मुंडवा दिया। 10 लाख मिले थे? 10 लाख नहीं दिया आलिम को उन्होंने। नहीं दिया? नहीं, उसने एक ऐसी चीज रखी जो कभी हो नहीं। कहते हैं सोनू निगम को एक भारतवासी के घर के बाहर जाके जूते का हार पहन के सॉरी बोलना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। 130 करोड़, मैं कैसे 135 उसको करोड़ देना ही लोग। नहीं है 10 लाख तो बेचारे को। मेरे 10 लाख का नुकसान हो गया। वेरी रॉन्ग। बट ये पर 5 साल बचपने बाद वाली हम बात वही है। हैं। हाँ। 5 साल बाद भी हम उसी मोड़ पर हैं। पर आप सोचिए ना कि जो मैंने बात 5 साल पहले कही थी, उसके 3 साल के बाद में सऊदी अरब ने बैन कर दिया लाउड स्पीकर्स को। सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर्स बैन कर रखे हैं, वहां नहीं होते। और किसी भी इंडिया में यही बात को मेरे ख्याल से अगर जो मैंने कही थी उसको अगर लोग ठीक से समझते तो कोई गलत बात नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने उसको धर्म का मुद्दा बना लिया। वो लाउड स्पीकर की बात नहीं करते जब अजान की बात। अरे अजान आ रही है लाउड स्पीकर से ना, बात तो लाउड स्पीकर की है ना। आप अगर मैं घर में गा रहा हूं लाउड स्पीकर लगा के और मैं बोलूं आपको मेरे गाने से प्रॉब्लम है, गाने से प्रॉब्लम नहीं है सोनू निगम। तू जो घर के बाहर तूने भोंपू लगा रहा है उससे प्रॉब्लम है। सोनू निगम गाना, तुमको मेरा गाना पसंद नहीं, मैं तो गाना गा रहा हूं, मैं आजाद नागरिक हूं, मैं गाना गा रहा हूं। तू गाना गा सोनू निगम, पर तू भोंपू लगा के क्यों गा रहा है गाना? बात तो ये होगी ना। तो आप उस बात को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज को लोगों ने डाइल्यूट कर दिया था उस समय। लेकिन मुझे लगता है कि सेंसिबल लोगों ने कभी भी इस बात को अपोज नहीं किया होगा, और वो जानते हैं कि आई एम नॉट फ्रॉम दैट। अभी इसी इंटरव्यू में मैंने इतनी बातें कर दी, मेरे ख्याल से इससे साफ बात और क्या होगी। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु बिलोंग्स टू एनी हु टेक साइड्स एंड ऑल, बिकॉज वी आर क्लियर पीपल। हमारा काम कुछ और है, हम अपने लाइफ में बड़े खुश लोग हैं। सही बात की थी आप, उसका एको अब आ रहा है। अब लोग बात कर रहे हैं पर उसकी। आप तो क्या कहते हैं, भगवाधारी, राइट विंग, भक्त, ये सारे लेबल्स आपको लग गए थे। नहीं, हाँ, उस समय लगे होंगे शायद। लोगों को लगता है कि शायद 2 ही तरीके हैं जीवन जीने के, या तो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो। लेफ्ट विंग वाले अपने राइट हाथ को काट के फेंक देंगे, उनको राइट आंख भी नहीं मार सकते वो लेफ्ट विंग वाले जो है। और राइट वाले जो है वो सोचते हैं लेफ्ट विंग है। यू कैन वेरी कन्वीनियंटली कंफर्टेबली बी इन द सेंटर पोजिशन, एंड जो गलत है उसको गलत बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से सही तरीका ये है जिंदगी जीने का। बट जिनको नहीं समझ में आता तो उनका मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन जस्ट प्रे फॉर देम, उनके लिए दुआ कर सकता हूँ मैं। एक और कंट्रोवर्सी आपकी अरे आप तो पीछे आप कहाँ मतलब डरते हैं कंट्रोवर्सी से? मैं डरता तो मैं सिर्फ कॉकरोच से हूँ, लेकिन लेकिन चलिए, कॉकरोच से डरते हैं? बहुत भयंकर। अरे आपको पता नहीं, सबको मालूम है, कॉकरोच से तो मैं बहुत डरता हूँ। मैं भगवान से नहीं डरता, मैं तो कॉकरोच से डरता हूँ। भगवान से नहीं डरते? लाहौल मैं भगवान से क्यों डरूंगा? मैं ऐसा काम करूंगा तो डरूंगा ना। मैं तो भगवान से डरता नहीं बिल्कुल। वो तो मेरा मित्र है, मेरे अंदर रहता है, वो तो मेरे सामने बैठा है। मतलब आई फील गॉड इज एवरीवेयर, सो आई फील गॉड इज हियर। माफ कीजिएगा, कल को कोई बाहर प्रोटेस्ट ना हो जाए कि आप किसी को भी भगवान मान लेते हैं, सॉरी, कुछ भी करते हैं। नहीं, हम ब्रह्मस्मि हम ही ने दिया था। अनल हक मंसूर ने कहा था, आई एम गॉड। क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, जब बोलते हैं तो वी आर ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड। एब्सोल्युटली वी आर गॉड्स विद इन। आई हैव अंडरस्टूड दिस। हाँ, तो बताइए। तो कंट्रोवर्सी, ब्रिंग इट ऑन। हाँ, इकबाल चहल साहब के भाई के साथ कुछ शो करना था और उसमें आप कुछ जुड़े हुए हैं बैंड हस्तियों के साथ। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं आगे भी उनके साथ में काम करूंगा। मैं आपके चैनल पे ठीक से बोलता हूँ, रॉकी और दर्शन जी आर वेरी वेरी गुड पीपल। मैंने उनको 34 साल काम करते हुए देखा है यहाँ पे बिजनेस में। एंटी इंडिया? बिल्कुल नहीं। जो इंसान ने ये बात फैलाई है, जिसने गंदी गंदी गालियां दी थी, वो उसको क्योंकि शोज नहीं मिल रहे अपने ह्यूस्टन सेक्टर में, तो वो इस तरह की बातें करता है। बट आई फील यही चीज़ों से थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहिए कि हम लोग किसी बात का पीछे इंक्वायरी किए बिना किसी को टेंट नहीं कर सकते। वो इंडियन लोग हैं, उनकी मम्मी यहाँ रहती हैं, रॉकी की मम्मी यहाँ रहती है, पंजाब में रहती हैं। ऐसे आप किसी को नहीं कर सकते तंग कि आप इंडिया नहीं आ सकते, आप डिपोर्ट कर देंगे। वो मर रहे हैं इंडिया आने के लिए वो। तो इस तरीके से हम ऐसी बातें करें तो बहुत दुख की बात है। एंड आई नो देम पर्सनली। उन्होंने कितनी सेवा की है पिछले 30 साल से, तो मैं ही जानता हूँ उन लोगों को कि वो लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। इंडिया से यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे शोज करते हैं आर्टिस्ट, ये कितने लोग दर्रे मेहंदी से लेकर
ऋतिक रोशन वगैरह सब उनके साथ में कॉन्सर्ट कर चुके हैं। ऐसे थोड़ी कोई 30 साल तक काम करता है बिना, मतलब एंटी इंडिया होकर ऐसे काम कर सकते हैं क्या? बट बिकॉज जब कोई आदमी पीक पर होता है तो उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो आई हैव सीन दैट। बहरहाल चहल साहब का जहाँ तक सवाल है, चहल साहब इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ नाइस मैन। उन्होंने मुझे बाद में कॉल किया, बोला मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बहुत बदतमीजी की उस आदमी ने आपके साथ में। क्या है कि लोग भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे, हम बैठे हैं तो हम कुछ भी बोल देंगे। उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा और गंदा मैसेज भेजा था। एंड ऑनेस्टली मैं फ़ोन लेता नहीं हूँ, मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ, मेरा रियाज बहुत होता है, मैं बहुत रियाज करता हूँ। तो उसमें अगर मैं फ़ोन उठा के लोगों से बात करता रहूँगा तो ऐसे नहीं हो सकता। तो आई डेंट टेक हिज कॉल बिकॉज आई मस्ट हैव नॉट सीन इट। उतने में ही वो हर्ट हो गया, क्योंकि मैं चहल का, मैं कज़न ऑफ चहल, इकबाल चहल का। उसने मुझे गंदा से मैसेज भेजा, मैंने डाल दिया सोशल मीडिया पे, तो उसका ही गॉट एक्सपोज्ड। तो बट चहल साहब का उससे कोई संबंध नहीं, ऑनेस्टली देयर इज नथिंग। उसमें उन्होंने मुझे बोला कि आई एम सो सॉरी, ये मेरा पहचान का नहीं है, आप चाहें तो कोई भी एक्शन ले लीजिए। आई हैव ब्लॉक्ड हिम। और ऐसा आदमी कंप्लेन कर रहा है या कह रहा है कि कोई और लोग एंटी इंडिया। अब आप देखिए क्रेडेंशियल्स तो देखिए, जो आदमी पलक मुच्छल की मम्मी को माँ की गाली दे रहा है, वो ऑडियो मैंने डाला हुआ है, वो इतनी गंदी गाली दे रहा है, वो आदमी कह रहा है कि ये, इससे क्रेडेंशियल्स मालूम पड़ता है कि कौन आदमी किसके बारे में एंटी इंडिया कह रहा है। सो वन हैज टू बी केयरफुल कि इल्ज़ाम लगा रहा है तो कौन लगा रहा है। कोई समझदार इल्ज़ाम लगाए तो चलता भी है, कोई आदमी जो इतनी नीचे गिरा हुआ हो और इल्ज़ाम लगाए तो खैर, हम उसकी बात भी कर रहे हैं, वी शुड नॉट टॉक अबाउट हिम। आपने एक बार कहा था कि शायद मुंबई आपके लिए नहीं है, आपको काम नहीं मिल रहा। एंड आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे कहा था लॉबीज चलती हैं, देयर इज काम नहीं मिल रहा। मतलब ये कौन बैठा है, इतना बिजी आदमी बैठा हुआ है, सोया नहीं है, कौन? मैंने कब बोला काम नहीं कर रहा? एक दौर था जब पीपल वर आपको लगता है कि इस तरह की बात कभी मैं कर सकता हूँ कि मुझे काम नहीं मिल रहा? क्या बोल रही हैं आप? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उस समय तो कोविड में किसी के पास काम नहीं था। अच्छा, नहीं, लॉबीज होना अलग बात है, बट काम ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमें काम नहीं रहा हो। ऐसा कब बोला? आपको गलतफहमी हुई है। आपने कहा था कि चोजन फ्यू पीपल को मिलता। आपने कहा था, एक एक्टर का आपने नाम भी लिया था कि अरिजीत सिंह के साथ भी ऐसा हुआ। हाँ, वो बात है कि लोग माफिया, काम नहीं मिलने वाली बात नहीं, वो दो डिफरेंट बात है। वी वर टॉकिंग अबाउट माफियाज। हाँ, माफिया से बात की हमने, वो अलग बात है। तो अब भी है, और हैव थिंग्स ओपनड अप अ बिट? अब थोड़ा लोग लाइन पे आ गए। लाइन पे आ गए? हाँ। क्यों? दिल बदल गया सोनू निगम की वजह से? नहीं, जब लोग देखते हैं कि लेगा नहीं, ही विल नॉट टेक इट लाइन डाउन, तो लाइन पे आ जाते हैं। तो फिर सरेंडर नहीं किया? सच बोला, आपको सच बोला, और सच समझ आने लग गया। हाँ। एक दौर आता है जब सच समझने लगते हैं। करेक्ट। आप कुछ भी कर लेंगे और बच निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सामने जो बैठा है उसको कमज़ोर नहीं समझ, कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि आप कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे और इसको बैन कर दो, इसके साथ काम नहीं करना, ये नहीं हमारा वो है, ऐसा नहीं कर सकते आप। आज के ज़माने में दुनिया अभी थोड़ी क्या खुल बदल गई गया है। लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी इंसान अकेला नहीं है। अगर किसी की पूंछ पे पैर रख दिया कोई भी कुछ भी कर तो सकता। पूरा, आज कोई लहर नहीं है, आज ज्वार भाटा है। हर इंसान एक ज्वार भाटा है। लहर होती है अकेले, टाइड होती है बहुत बड़ी। तो अगर कोई लहर चाहे तो वो ज्वार भाटा बन सकती है। आज के ज़माने में ऐसा है। और ये कैसे हुआ? ये मेरे ख्याल से आप लोगों की वजह से भी हुआ है। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। सब ब्लेम करते हैं कि जो भी खराब है सोसाइटी में, उसकी वजह तो मीडिया है। मीडिया दिखाती है, मीडिया ये करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेकसूर हैं। दोनों चीज़ें, कुछ चीज़ें एकदम, आई विल लुक एट द ब्राइटर साइड। आप लोगों की वजह से लोग थोड़ा सहम गए हैं कि ऐसा यू कांट, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो लेके आ जाएगा। ऐसे कुछ कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि कभी कभी मीडिया ओवरबोर्ड गया है, बट दैट्स ओके। हर चीज़ का एक प्लस एंड माइनस होता ही है। बट आई वुड लाइक टू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट द प्लसेस ऑफ द मीडिया। उसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा एक आया है, एक रेस्ट्रेन आया है, और लोग अब इतना बौराए हुए नहीं है जितना आज से कुछ टाइम पहले थे। लोगों ने देखा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मीडिया की पावर क्या है, या लोगों की पावर क्या है, या सोशल मीडिया कह लीजिए, या एक ओपिनियन कह लीजिए, एक मास ओपिनियन क्या होता है। सो पीपल आर नाउ अ लिटिल वेरी ऑफ बीइंग अनफेयर टू पीपल। आई कैन सी
So just media? आई थिंक ओवर एक सामाजिक होता है मेरे ख्याल से, सुपर कॉन्शियस मेरे ख्याल से। सोनू निगम गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं, आज कुछ कह नहीं रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपको राइट विंग भगवाधारी मोदी भक्त। मुझे पता था बिकॉज़ आप यहाँ पे आने वाली है। लास्ट टाइम भी मुझे बहुत उकसाया था, बट यू विल नेवर सक्सीड। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आप मेरे पीछे पड़ गई थी, बट मैं कभी किसी के पीछे नहीं। अरे याद है मुझे लास्ट का इंटरव्यू, पर मैं ऐसे ही हूँ, मैं डरता तो नहीं तो हूँ। आप सारा श्रेय मीडिया को दे रहे हैं और तो खुद भी लूं, खुद लूं। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ नहीं कह रही। ये कौन सा सोनू निगम है? दुबई में इतना तो मैंने दुबई के मेले में बदल तो नहीं गया? इतना कुछ तो मैंने कह दिया, ऐसे मत कीजिए। मैंने आपको इतना भर भर के दिया है, ऐसा तो आप थैंक यू बोलिए मुझे कि वाह वाह क्या इंटरव्यू दिया तुमने। सोनू निगम बच रहे हैं आप, तो चलिए मैं आपसे कुछ रैपिड फायर पूछ लेती हूँ जिसमें शायद आप सच बोलेंगे। नहीं, यही जगह है जहाँ पे मैं कभी कभी स्किप कर जाऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है। गलत मत करिएगा। हाँ। क्योंकि लोग सोनू निगम को फ्रैंक और फ्रीली बोलना देखना चाहते हैं और ये शो है फ्रैंकली स्पीकिंग। आई अंडरस्टैंड, बट इसमें फ्रैंक ही रहना है। दैट इज द रूल ऑफ द गेम। चूज वन अमंग्स द थ्री। सोनू निगम एज अ बॉलीवुड सिंगर, रियलिटी शो जज और परफॉर्मर इन लाइव शोज। परफॉर्मर इन लाइव शो। व्हाई? आई एम रियली गुड। मैं वाकई में दैट इज वो एक बहुत मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब मैं मर जाता हूँ स्टेज पे, मैं मर जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा होता है। जैसे कोई इट्स लाइक कोई मैंने ड्रग ले लिया हो या मैं किसी हाँ, मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं कैसे वो 3 घंटे 3.5 घंटे बीतते हैं और कैसे जब मैं वापस आता हूँ तो मैं ऐसे होता। तो वो मुझे लगता है कि ये भगवान ने मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया है ज़िंदगी जीने का। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट आई कैन रीच टू दैट स्टेट ऑफ मतलब एक डेथ लाइक हैप्पी एक्सपीरियंस। मतलब मौत ऐसी वाली बुरी वाली मौत नहीं, एक ऐसी कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रांसेंड वर्ड्स। हाँ, वो एक ऐसा। आज कल रात को भी ऐसे हुआ था मुझे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे सुन के गूज बम्प्स हो रहे हैं बिकॉज म्यूजिक एंड यू स्पेसिफिकली यू नो इट्स माय फैन मोमेंट आल्सो। थैंक यू, सो स्वीट। बेस्ट सिंगर द इंडस्ट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड, आपके हिसाब से कौन है? 2। ओके। लता जी, मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी उस्ताद, बाप है, अपना बाप है। मैं जानता हूँ कौन है वो। लोग मेरी तारीफें करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मोहम्मद रफ़ी उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। और वो मेरे लिए मेरा जैसे कोई पीर होता है ना किसी का, तो रफ़ी साहब मेरे पीर है। मैंने उनको याद करके बहुत सारे शुरू में आपके अभी तक नहीं मत, पर आप वहां से एक शुरुआत सी जो हमें याद है। वो हमारे मम्मी पापा की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें उनकी महानता दिखाई और बचपन से ही प्यार में डाल दिया उनके। तो अच्छा हो गया, मैं सोचता हूँ उनसे मिला नहीं मैं, तो मेरे अंदर में रहते हैं वो। रफ़ी साहब को मैंने बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार किया है, और उन्होंने इनडायरेक्टली पता नहीं क्या है, मतलब लगता है मुझे कि उनकी शक्ति मेरे अंदर में आई हुई है। आई फील इट। नॉट सो ग्रेट सिंगर जिसको अपनी हुनर से ज्यादा प्रेज मिली है, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? यू आर डोंट बी पॉलिटिकली करेक्ट। नहीं, ये इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज मैं नहीं समझता कि किसी भी इंसान को हम कम कह सकते हैं। सब में कुछ ना कुछ दिया है मालिक ने, जिसको भी जो जहाँ भी पहुंचा है। लक, हाँ, लक तो मेरी भी है, लक तो मेरी भी है। हुनर भी लक से ही मिलता है। देखिए, कोई मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे सुर दे दो। मैं जब पैदा हुआ आई कुड जस्ट अंडरस्टैंड म्यूजिक। मैं जब पैदा हुआ तो मुझे पता नहीं कैसे समझ में आ रहा था म्यूजिक। मेरे हाथ चल रहे थे मेरे हाथ, तो ये मेरा लकी हुआ ना। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा, इसलिए आई फील आई विल नेवर लाइक टू अंडरएस्टिमेट एनीबॉडी एल्स। Is there a gang in the film industry which dictates कि किसको काम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? There was probably. अब इतना नहीं है। अब इतना नहीं है। क्यों लोग मेलो डाउन हो गए हैं? नहीं, मैंने आपको कहा ना, लोग अब थोड़ा लोग सचेत हो गए हैं। Is there still a role of underworld in Bollywood? मुझे नहीं लगता अभी। I haven't heard stories because अगर होता, पहले था।
बिल्कुल था, हमने देखा है, देखा? बिल्कुल देखा है, अच्छा खासा आपने था। बताया था, मैं बताया था पर आपको। कुछ नाम नहीं बताए थे। हाँ, मैं आपको अकेले बताऊंगा, पर वैसे नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सब चीज़ें कैमरे की बातें नहीं होती। बट हाँ, मैंने देखा हुआ है पूरा। अब मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, आई हैव सीन देयर वाज। अब कम है। अब मेरे ख्याल से नहीं होगा, अब नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैट्स ऑफ, सुपर्ब है वो, कमाल के लोग हैं। काफ़ी तो मेरे मतलब मैं जानकार हूँ, मैं उनसे पूछता भी रहता हूँ कि बहुत तेज़ है, अभी नहीं कर सकते लोग, अब आप बच नहीं सकते। अगर आपका ऐसा चल रहा है तो वी आर वेरी स्ट्रांग एज अ कंट्री। One person who you respect most in this industry? लता जी चली गई। आई रिस्पेक्ट अ कपल ऑफ पीपल, कैन आई नेम कपल ऑफ देम? आई रिस्पेक्ट जावेद अख्तर साहब, मुझे जावेद जी बहुत पसंद है, उनकी समझ मुझे अच्छी लगती है। आई रिस्पेक्ट आमिर खान, आई रिस्पेक्ट राजू हिरानी, आई रिस्पेक्ट सचिन भैया, सचिन पिलगांवकर। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में पहले जब मैं आया था तो उन्होंने मुझे बॉम्बे में बहुत सपोर्ट किया था, उनकी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ। रिस्पेक्ट मैं सबकी करता हूँ, बट दीज आर द पीपल जिनको मैं सोचता हूँ कि कुछ अपने उनके समझ की वजह से, जिस तरह वो पेश आते हैं, जिस तरह वो डील करते हैं लोगों से, तो ये एक चंद नाम है जो मैं। राजू हिरानी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव राजू हिरानी। आज बहुत लोग बेहोश ना हो जाएं। जावेद अख्तर, आइकॉन ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल, आप अरे। राइट विंग, आपने उनका नाम ले दिया। आज तो कंफ्यूजन हो जाएगा सोशल मीडिया पे। तो यही तो बात है कि आई एम नो, Confused रखिए सबको। मैं किसी विंग में हूँ नहीं। जावेद जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, जावेद जी को मैं जानता हूँ फ्रॉम 1997 से, एंड हमारी बहुत पटती है। हम लोग दोनों एक दूसरे के जोक्स में, वो कभी मुझे बोलते हैं सोनू जी आप जरा उसकी नकल करके बताइए हमें, फिर मैं उनकी नकल, किसी नकल, तो बड़े खुश होते हैं, वो खूब हंसते हैं, अरे शबाना आओ ना इधर से, देखिए वो क्या कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं वो। तो और उनकी बातें, तो आप उनकी किसकी समझ नकल करते हैं? मैं नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करके आऊंगा आपकी। नहीं, प्रैक्टिस आपको जरूरत नहीं है। यू आर अ नेचुरल। नहीं, मैंने अभी किया नहीं, बट मैं सच्ची में वादा करता हूँ, मैं एक दिन आपको दो नकल तो बतानी पड़ेगी। मैं तो आपको एक तो अभी कर दी, बिना मांगे आपसे कर दी जावेद जी की। तो अभी नकल पे मत जाइए ना, अब जावेद जी की बात करिए। जावेद जी की समझ पता है क्या है? ही इज अ क्लियर माइंडेड पर्सन। उनकी कुछ बातों से मैं शायद अलग सोचता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल एथिस्ट हैं। मैं मानता हूँ कि देयर इज समथिंग विच इज नथिंग। मैं मानता हूँ कि कोई शेप फॉर्म नहीं होगा, मेरा ये मानना। हम दोनों का एक रहता है, एंड वी अग्री टू डिसअग्री। लेकिन मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट वाइज पीपल आई हैव मेट इन माई लाइफ इज जावेद अख्तर जी। और आमिर खान मुझे मतलब मुझे आमिर खान से मुझे बहुत पसंद है। आमिर खान मुझे बचपन से ही मुझे उनसे प्यार था। अभी और ज़्यादा जान रहे हैं तो आई फील ही इज़ वन रियली गुड डाउन टू अर्थ पर्सन। अच्छा आदमी वो, अच्छे आदमी वो। और राजू हिरानी, मैंने कहा अनदर वेरी प्रिस्टीन क्लियर आदमी इंडस्ट्री का, तो वो एक है मेरे से। वन पर्सन हु यू हेट मोस्ट? I hate not hate, but I detest the way I was as a child. This is a diplomatic answer. This तो is not. मैं किसी और से हेट तो नहीं कर सकता। अगर मैं तो फिर तो आप अगर मैं- भगवान बन गए। हाँ, मैं बन चुका हूँ, बन चुके हैं। बिल्कुल। मैं एकदम अपने को पा चुका हूँ। मैं पा चुका हूँ अपने को। अपने को पाना भगवान थोड़ी होता, वो तो हाँ। नार्सिसिस्टिक होता है। सबको पाना, सबको ट्रांसेंड करना। सब है नहीं ना यहाँ पे। नहीं, बताइए आप हम who do you ब्रह्मस्मि, hate? हाँ। This is frankly speaking and दिल की बात बोलनी पड़ेगी। I hate कोई her. सोनू निगम is not आपको so मेरी different. शक्ल से लगता है कि मैं कभी सब लोग आई हेट यू मैसेज नहीं, कहने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है। आज बताएंगे। नहीं, मेरे दिल में आज नहीं है। बताएंगे। डर मैं गए? ऐसा हूँ नहीं। डर गए? हाँ, नहीं नहीं, डर गए। डर गए? हाँ, मैं हेट शब्द से डरता हूँ। अच्छा, हेट नहीं, बहुत अच्छे नहीं लगते। चलिए, मैंने इजी कर दिया आपके लिए सवाल। बहुत अच्छे नहीं लगते। नाम लेना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि नाम नहीं ले सकते। आई कांट नेम देम, इट्स रॉन्ग टू देम इन द फैमिलीज। ऐसे कहने ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, देयर आर सम पीपल हुम आई फील दे कैन बी Hint तो दे बेटर दो। पीपल। हाँ, Hint तो दे नहीं नहीं, इट्स नॉट गुड टू द फैमिलीज। किसी के बेटे के बारे में मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? किसी के पति के बारे में, किसी के फादर के बारे में ऐसा नहीं कह सकता मैं। इट्स नॉट गुड टू द फैमिलीज, बट येस, इतना मैं कह सकता हूँ, देयर आर सम पीपल हु कैन बी बेटर पीपल आई फील, बट दे चूज नॉट टू बी। सोनू निगम हैज चेंज्ड व्यूअर्स। आजकल बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं और बहुत ही
इस वक्त नहीं, I think- डिप्लोमेटिक फेज I think से viewers- गुजर रहे I think viewers know हैं, me. एम्बेसडर बनकर भी जा सकते हैं कहीं कहीं, लॉन्ग पेंडिंग आपको भेजते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध रोकने नहीं, के अभी लिए। इंडिया में बहुत कुछ ठीक करना है। How do you rate your career as a singer? Great, average, could have been better. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप क्या, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ऐसा करियर नहीं होगा किसी का, मैं आपको सच्चे मन से बोल रहा हूँ। जो मैंने जिंदगी बिताई, आज मुझे स्टेज पर, मैं जो प्रोफेशनली काम करते हुए 44 ईयर्स हो गए, पैसा कमाते हुए 44 ईयर्स। आई हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम 1977। तो क्या होगा, मतलब ये 45th ईयर है मेरा। 77 में पहली बार मैंने स्टेज पे गाया था, पैसा कमाया था। इससे अच्छा करियर कोई हो सकता है किसी का? 30 साल से तो मैं फेमस हूँ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ। क्या बोल रही हैं आप? ऐसा करियर, मतलब कल रात को मैंने शो किया है, परसों मैंने गाना गाया राजू हिरानी का, शाहरुख की फिल्म जो अभी आ रही है, क्या नाम है उसका? पठान। नहीं, पठान नहीं, उनकी नई फिल्म आ रही है, उसमें तो उसका गाना, मतलब लुक एट माई लाइफ, आई एम लीडिंग अ ब्यूटिफुल लाइफ ऑफ फुल ऑफ वर्क, ग्लोरी, चकाचौंध। और मतलब इसके बाद में मैं कैसे कह सकता हूँ मेरा एवरेज करियर है? आई एम लीडिंग अ ग्रेट लाइफ। If given a chance, who would you want to be reborn as? Never ever be anything else but Sonu Nigam. Nothing else, only Sonu Nigam. Fantastic. Your favorite chief minister? Kejriwal, Uddhav Thackeray, Yogi Adityanath, Mamata Banerjee. योगी आदित्यनाथ। Right wing, Bhagwa. आप बोल सकती है, ट्रेन कर सकती है, आप बोल दीजिए। मुझे योगी आदित्यनाथ पसंद है। बुलडोजर बाबा। मुझे लगता है कि इंडिया में कड़क होना ज़रूरी है। इंडिया में कड़क होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों से बात कर रखी है वहाँ पे। यूपी में थोड़ा कड़क होना ज़रूरी था। और मैं, ऐसा नहीं कि मैं किसी को, मैं ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उद्धव जी के खिलाफ तो नहीं हूँ ना। आपने बोला कौन पसंद है ना, मुझे योगी तो पसंद है। दैट डजंट मीन मैं किसी और के खिलाफ बोल रहा हूँ। केजरीवाल के फेवर में मैंने कहा आपको बातें, मुझे लगता है कि ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। बट आई फील इंडिया में थोड़ा कड़क होना ज़रूरी है। लॉज को दिखाना कि ये देख बेटा, ये लॉ है, ये लॉ देख, समझ इस बात को, ये ज़रूरी है। उस हिसाब से मुझे योगी पसंद है। If given a chance, पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? Who knows? क्या पता कल क्या होगा? कल हो ना हो, कल हो भी क्या सकता होगा? है, कुछ भी हो सकता है। नेवर से नो, नेवर से नेवर अगेन। क्या बोलते हैं? हाँ, नेवर से नेवर अगेन। तो हो कब? सकता है जब जिस चीज़ का होना होगा। Ready? नो नो, नॉट रेडी एज येट। अभी बहुत मज़ेदार का टाइम चल रहा है मेरा। आई एम रियली एंजॉय। अगर मैंने कभी इस लाइन को छोड़ के कुछ भी किया तो मेरा गाना छूट जाएगा, वो नहीं छोड़ सकता क्यों मैं। पॉलिटिक्स में आप गाना गाइए? अभी तो थोड़ा बेसुरा मामला चल रहा है। नहीं, आई लव माई प्रोफेशन टू मच। मतलब कभी कभी मेरा, इनफैक्ट आपको पता है, सच्ची बता रहा हूँ मैं तो भूल गया था कि इन 90s 96 97 में जब मैं नया नया एकदम मतलब उरूज में आया था, तो मुझे पूछ रहा कि आप फ्यूचर में क्या, आई टू से कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। मैं भूल गया था ये बात। मैं बोलता मैं अगले 10 साल में पॉलिटिक्स में जाऊंगा। मैं आई टू से दिस एट दैट टाइम। आई डिडंट अंडरस्टैंड राइट विंग, लेफ्ट विंग, तब द था भी नहीं सर शायद। पैर ऑफ, हाँ तब शायद सब कुछ, हाँ एक ही विंग था शायद प्रोबेबली। तो ये मुझे पता नहीं था। बाद में मैं समझा कि ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। बट आई ट्रूली लव व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ सो मच कि मैं इसके साथ में किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका चॉइस के लिए बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस? जो उस समय सही काम कर रहा होगा मैं उसके साथ जाऊंगा, और नहीं कर रहा होगा और मेरे किस्मत में जाना हुआ तो मैं मेरी पार्टी खुद खोल दूंगा। खुद खोल दो। अगर मेरी किस्मत में जाना हुआ तो फिर मैं खुद पार्टी खोलूंगा। और अगर लगा कि उस समय इट कुड बी आप, इट कुड बी बीजेपी, इट कुड बी कांग्रेस, एनसीपी, जो भी सही काम कर रहा होगा आई विल बी विद देम। और अगर लगा कि कोई भी सही काम नहीं कर रहा और मुझे जाने ही जाने का मन कर रहा है तो मैं पार्टी खोल दूंगा अपनी। और ये तब की बात है जब मेरे मन में आएगा। मेरे मन में आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। नहीं अभी आ नहीं रहा। तो क्योंकि अभी जो म्यूजिक आ रहा है, लता जी छोड़कर चली गई और आपने अपने रिश्ते बताए। लता जी का कोई गाना? लता जी का मैं आपको इसके बाद में उनका लास्ट मैसेज दिखाऊंगा। ओके। 4 जनवरी को। और ऐसा नहीं कि वो इस तरह के मैसेज भेजती थी, मुझे रेगुलरली भेजती थी अपने गाने या कोई बच्चे का वीडियो। शी यूज्ड टू लव सेंडिंग चिल्ड्रन वीडियोस। कोई बच्चा हंस रहा है, बच्चा गा रहा है, तो बड़ा उनको बड़ा मन प्यार आता था उस पर। 8 जनवरी को एडमिट हुई है वो। उसके बाद
दोबारा बात नहीं हुई। 4 जनवरी को उनका आखिरी मैसेज मुझे आया, कभी चिंता मत करना, मैं हूं, कोई भी परेशानी हो तो मैं हूं माँ। ये आपको मैं अपनी दिखाऊंगा इसके बाद में मेरे फ़ोन पे। आई शो यू दिस मैसेज। इतना मतलब मैं क्या कहूँ कि सौभाग्य भी कह लूँगा कि जाते जाते वो मुझे इतनी बड़ी बात कह गई, और इसलिए मैंने उनके जाने के बाद कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। इफ़ यू सी, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो उनके जाने के बाद दिल टूट गया मेरा, उनके जाने के बाद में। खैर, मैं आपको उनका सुनाता हूँ। तुम ना जाने किस जहां में खो गए, तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम ना जाने किस जहां में खो गए। लता ऑल द वे। थैंक यू। मोहम्मद रफ़ी। लता जी भी ख़त्म करते हैं आज, लता जी भी ख़त्म करते हैं, इसके बाद नहीं करते। आज हमारी तरफ से उन्हें ये ट्रिब्यूट, हाँ, ये उन पे ख़त्म करते हैं। बहुत कुछ आपसे भी सुनना था, पर शायद फिर कभी करेंगे। आज ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Navita ji. सोनू निगम। Thank you so much. Many congratulations. थैंक यू सो मच। थैंक यू।